वह एमएसपी को राज आती सबसे पहले जननायक जनता पार्टी अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लेगी। कृषि कानूनों के विरोध में एक एक कर हर तरफ से केंद्र सरकार और बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है। हरियाणा की बात करें तो निर्दलीय विधायक पहले ही अपना समर्थन किसानों को दे चुके हैं और अब तो जननायक जनता पार्टी के विधायक भी खुलकर समर्थन पर किसानों के पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में ताजा बयान जींद से सामने आया है, जहां जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा ने बयान दिया है कि अगर एमएसपी पर आंच आई तो जेजेपी सबसे पहले बीजेपी से समर्थन वापस ले लेगी। मतलब अगर किसानों और सरकार के बीच एमएसपी पर बात नहीं बनी तो जेजेपी अपना समर्थन वापस लेकर पूरी तरह से किसानों संग हो जाएगी। किसान हमारे देश का अन्नदाता है जो सभी का पेट पालता है। सरकार से बैठ के बात भी हुई कि हमारे हरियाणा के आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी वो भी मंत्रियों से मिल के आए हैं, दिल्ली जो केंद्र के मंत्रियों से मिल के आए, उनसे डिस्कस भी करके आए हैं। तो सरकार जल्द से इसका उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द समाधान करे। भाई किसान सर्दियाँ महीना बेचारे वहाँ दिल्ली हैं, तो कुछ तो बात है। सरकार ने भी सरकार तो कहते हैं भाई किसानों का फायदा है, किसान कहते हैं नुकसान है। तो बातचीत के बात हो जाए, कोई फायदा बताओ किसान को, कहाँ फायदा इसमें। जमींदार नाराज हैं तो जमींदारों की बात सुनी जाए, इन्होंने नुकसान कहाँ पर। मतलब केंद्र सरकार से अपील करता हूँ भी इनकी बात बैठ कर इनको समझाया जाए, इनकी बात सुनी जाओ। सर्दियों में महीना है, जननायक जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में बात करती है, किसानों की पार्टी है, किसानों के हित में रहेगी। सर एक बात ये भी निकलती है, अगर सरकार कहीं ना कहीं किसानों को समझाने में विफल रहती है तो जज पर क्या कोई नया मतलब कोई फैसला ले सकती है, कड़ा फैसला? दुष्यंत चौटाला जी ने, हमारे डिप्टी सीएम हैं हरियाणा के, उन्होंने भी ये कहा भाई किसान एमएसपी के ऊपर कोई आँच आती से नीचे माल बिकता, हम तो सबसे पहले जननायक जनता पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेगी। इसे दूसरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत चौटाला उन्होंने बोले हैं किसानों पक्ष में। दिग्विजय हैं हमारा छोटा भाई, वो भी किसानों पक्ष में। जननायक जितने विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के सारे किसानों के हित में, किसान हित में रहेंगे। पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो आप भी एक किसान नेता हो सर, आप भी किसानों का पूरा समर्थन करते हैं? मतलब कि हाँ, जो किसान मांगे रख रहे हैं। मैं किसानों में बिल्कुल समर्थन करता हूँ, अपनी मांगे करें भाई। सरकार से मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ भाई किसानों को बैठ के इनका समझाया जाए, इनकी बात मानी जाए, कि कोई बिलों में कोई संशोधन कराया जाए जहाँ से किसान अपने घर आराम से बैठ के अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके। सर जब हम एमएसपी की बात करें तो बताएंगे कि एमएसपी मतलब वाकई में किसान के लिए क्या है और उससे क्या फायदा है? देखो भाई, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी वो कह रहे हैं भाई इसको किसानों को फायदा मिलेगा। जो हमारे किसान नाराज हैं तो उनको बैठ के समझाओ। किसान भाई कमेटी बना रखी है, उन्हें बैठ के समझाओ, उनसे बातें करो। तो उन्हीं बात में जब किसान नाराज है नहीं तो इसका फिर कोई संशोधन कराया जाए। तो सर एमएसपी है क्या, मतलब क्या होता है इसमें, क्या इसमें किया जाता है, मतलब क्या उस पर लागू होता है? एमएसपी जो अपने किसान कह रहे हैं भाई हम लिखित रूप में एमएसपी जो रेट होता नहीं, रेट खोलते भाई हमारे बाजरा रेट 2100 बाई 2100 साढ़े 2100 रेट था भाई, इससे नीचे नहीं बिके। तो सरकार उस बात में भी तैयार है, भाई लिखित रूप में दे देंगे। अभी किसान भाई हैं अपने, वो ये कहते हैं इस कानून वापस लो। भाई जननायक जनता पार्टी ये कहती है भाई इसमें संशोधन हो जाए। कानून पहले और भी बन रहे हैं, उसमें भी सरकार का जब हमारा देश का प्रधानमंत्री बोलता है भाई इसमें फ़ायदा है तो किसानों ने बैठ के सब फायदे पूछने चाहिए। जब किसान नाराज हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनने भी मान लीजिए किसान क्यों नाराज, उन्हें बैठ कर समझा दो। जो बीच का जो फैसला है, जो बात बन नहीं पा रही, उसको बैठ कर उनका समाधान करा जाए। सर्दी महीना है, किसान बेचारे बहुत परेशान हैं। किसान को डेथ भी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल डेथ हो चुकी। सर्दी है तो बहुत इतनी भयंकर सर्दी है तो इसमें नुकसान नहीं है। जेजेपी किसानों की पार्टी मानी जाती है, तो दिल्ली में जाकर जेजेपी विधायकों को समर्थन करना चाहिए। जब किसानों समर्थन कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं, तो जहाँ भी वहाँ जरूरत पड़ेगी हमारे डिप्टी सीएम चौटाला जी हैं, जैसे हम आदेश देंगे उनके पीछे रहेंगे, वो आगे चले हम पीछे चलेंगे। जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा का कहना है कि जबरदस्ती कोई भी कानून लागू नहीं कर सकती है। जब किसान ही नाराज हैं तो कानून वापस लेने चाहिए। बहरहाल अब किसानों और सरकार के बीच बातचीत कब तक बन पाती है, सभी की नजरें इस पर टिकी हैं। जींद से अनिल कुमार,
पंजाब केसरी टीवी।